अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लेकिन अगर आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे हैं और इत्तफ़ाक़न आपको बाहर भी जाना पड़ता है, अपने रोज़मर्रा के मामलात भी देखने पड़ते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं कि आप इस वक्त खैरियत से होंगे या फिर सुकून की और चैन की नींद सो रहे होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में और स्पेसिफ़िकली पंजाब में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला जारी है, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे जुल्म और बर्बरियत देखने को नहीं मिलती। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और कानून की बालादस्ती के नाम पर जो भोंडा मज़ाक हमारी कौम के साथ किया जा रहा है और जो धड़ाधड़ चालान हमारे किए जा रहे हैं मोटरसाइकिल वालों के, गाड़ियों वालों के, रिक्शे वालों के, चाहे कोई मरीज़ है, चाहे कोई स्टूडेंट है, जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो समझ तो यही आता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, मसला कुछ और है। मसला शायद कुछ हमारी गलतियाँ हैं, मसला शायद हमारी कुछ ऐसी कोताहियाँ हैं कि जिससे हमने हुकाम को हमने किसी वजह से शायद उनको नाराज़ कर दिया है और अब वो आवाम से अपना वो बदला ले रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम इसी लायक हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न में अभी तक तो मेरा चालान नहीं हुआ और उसकी एक ख़ास रीज़न ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है मेरा वो बाहर आना-जाना नहीं होता। मगर इस बात का भी अब वो पर्दा चाक हो चुका है कि हमारे वो जो इन्फ्लुएंसर्स जिनको वो होता है ना कि जब आप कैमरे के सामने आते हैं तो आपने अच्छे वर्ड्स ही बोलने हैं, अच्छा मैसेज देना है। तो हमें एक मैसेज कन्वे करते नज़र आते थे कि आप सीट बेल्ट पहनें, अपनी नंबर प्लेट्स ओरिजिनल लगाएँ, हेलमेट पहनें वगैरह-वगैरह तो आपका चालान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की खबरें और जिस तरह की वीडियोज़ और जिस तरह की न्यूज़ हमें सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिल रही है, तो उससे तो हमें यही आइडिया होता है कि डज़ नॉट मैटर आप कितने ज़्यादा रूल्स फ़ॉलो कर लें, जब आपको वार्डन ने एक जगह पे रोकना है, चाहे वो मोटरवे पुलिस वाला हो या फिर वो सिटी का ट्रैफ़िक वार्डन हो, जब उसने आपकी गाड़ी को साइड पे हाथ देना है, आपके मोटरसाइकिल को हाथ देना है और आप वहाँ पे रुक के गाड़ी साइड पे लगाएँगे, तो डज़ नॉट मैटर कि आप कितने कानून फ़ॉलो कर रहे थे, उसने आपका चालान करना ही करना है। ये तो देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस तरह के भोंडी-भोंडी चीज़ों पे चालान किए जा रहे हैं जिनकी मतलब रिडिकुलस है उनके बारे में बात करना भी रिडिकुलस लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गाड़ियों की शीशों की बात कर लें कि जनाब काले शीशों पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, ठीक है जी। इसमें कानून क्या है वो बड़ा एम्बिगुअस सा है, कुछ समझ नहीं आती। कि अगर विंडोज़ टिंटेड नहीं होनी चाहिए या फिर विंड स्क्रीन और बैक स्क्रीन टिंट नहीं होनी चाहिए तो इसके साथ-साथ जो वो एक छोटा-सा शीशा आता है जो कि डोर्स में लगा होता है और वो फिक्स्ड होता है और अक्सर कंपनीज़ की तरफ से भी वो जो है वो ब्लैक में ही आ रहा होता है और उस पे भी चालान किए जा रहे हैं। कुछ में नहीं भी होता, वो जगह ही ब्लॉक हो रही है, तो फिर उस पे भी चालान बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक़्त बदतरीन किस्म की एक साइलेंट बर्बरियत जारी है और अवाम को किस तरफ, किस साइड पे धकेला जा रहा है, इसकी भी कोई समझ नहीं आती। लेकिन इस सारे मामले में मैं एक छोटी-सी थ्योरी पेश करना चाहूँगा और मेरी एक थ्योरी है कि सारा कुछ क्यों हो रहा है और अब ही क्यों हो रहा है, इससे पहले हम पे कभी कुछ क्यों नहीं हुआ या फिर इस तरह के एक साथ जो हैं वो काम आज तक हमारी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अवाम को इतना परेशान शायद किसी ने नहीं किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यार बात सिंपल सी इतनी सी है कि इसमें मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता, ना ही मैं इस चीज़ में जाऊँगा कि किसकी हुकूमत है, पहले किसकी थी, तब उससे पहले किसकी थी। अगर आप कैटेगोरिकली और हिस्टोरिकली हमारी पूरी हिस्ट्री को देखें ना, तो जब से मैंने होश संभाला और जब से मुझे इस चीज़ों की समझ थी, महँगाई क्या होती है, हालात कैसे होते हैं, वाक़यात कैसे होते हैं, तो मुझे अच्छे से याद है तब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और परवेज़ मुशर्रफ के बाद नई-नई उसमें शिफ्ट हुई और उसके बाद आई जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। ज़रदारी साहब जो सदर बने थे और पीपल पार्टी के बाद नून लीग की हुकूमत आई और उसके बाद पीटीआई की आई और उसके बाद फिर से नून लीग की आई और अभी तक वो जो रिजीम है वो अब तक चल रही है। तो ये तो वो पीरियड है जो कि मुझे याद पड़ता है। लेकिन आप इससे भी पीछे जाएँ तो हर जो नस्ल है, चाहे आप मेरे से सीनियर से पूछ लें, आप अपने सीनियर से पूछ लें, तो हर नस्ल आपको यही बताएगी कि जो हर दौर नेक्स्ट आ रहा है ना, जो नेक्स्ट रिजीम आ रही है, वो हमेशा ही कुछ ऐसे इक़दामात करती है, कुछ इस तरह के स्टेप्स लेती है कि जब भी अवाम नेक्स्ट रिजीम में दाखिल होते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि इनसा पिछला इससे बेहतर था और ऐसा होता भी है। क्योंकि जो हमारे स्क्रूज़ थे, वो बहुत पहले से बहुत पीछे से टाइट होने शुरू हो गए थे आहिस्ता-आहिस्ता। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि एक साथ ही आपको निचोड़ा जा रहा है और निचोड़ा जा रहा है। तो इसके बारे में मेरा पर्सनली एक मानना है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इससे पहले जो हुक्मरान हैं और हुक्मरान वही वही चंद फैमिलीज़ ही हैं, वही रोटेट हो रही है सारी हमेशा से जो जो भी हुकूमत वगैरह थी, उन्हीं लोगों में दोबारा से तक़सीम होती है। आज एक आ जाता है, कल दूसरा आ जाता है और यही चीज़ बार-बार चल रही है, हम उसी चक्कर में घूम रहे हैं।
तो पहले शायद इन लोगों को लगता था कि जो पाकिस्तानी है ना, ये बड़ी बेगैरतमंद कौम है और बड़े गयूर कौम है और बड़े बहादुर कौम है, और इनके अगर हक पे डाका डाला जाए या फिर इनके साथ जुल्म ज़्यादती की जाए तो ये रिएक्शन शो करेंगे, उनका रिएक्शन शदीद हो सकता है। तो जो भी हमारे उमरान हैं, उनको शुरू से शायद ये लगता था कि जो मैसेज हैं, पब्लिक है पाकिस्तान की, उनमें वो मेजॉरिटी के साथ पंगा नहीं ले सकते थे। उन्होंने मेजॉरिटी को नहीं छेड़ सकते कि अगर कुछ भी ऐसा इकदाम किया जिससे मेजॉरिटी अफेक्ट हुई और वो मेजॉरिटी को नेगेटिव लगा, तो मुल्क में मसला खड़ा हो सकता है, दंगे-फ़साद हो सकते हैं, या फिर अवाम एहतजाज के लिए सड़कों पे निकल सकती है, या फिर हमारी जो हुकूमत है उसका ख़ात्मा हो सकता है और अवाम को इनकलाब ला सकती है, वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। तो आहिस्ता-आहिस्ता डिफरेंट पीरियड्स के बाद, डिफरेंट टेस्ट्स के बाद, अब जाके जो हमारे करंट regime है और जो भी करंट फेसेस हैं, उनको ये चीज़ अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है कि नहीं, इस बारे में हम जो है वो गलत थे। ऐसा नहीं है। ये वो कौम नहीं है जिसको हम सोच रहे थे। ये वो कौम बन चुकी है कि जिसके साथ आप जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी लताड़ लें, उनके साथ जो मर्ज़ी ज़ुल्म ज़्यादती कर लें, ये नहीं बोलेंगे और ये बिल्कुल ही ख़ामोशी इख्तियार किए रखेंगे। और बिलाशुबा इसमें भी कोई शक नहीं, हमारी कौम एग्ज़ैक्टली ऐसी ही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आज से ही हुकूमत ये भी साथ शुरू कर दे कि जिसको भी वार्डन रोकेगा ना, उसको 10 जूते लगा के भेजें, तो यकीन करें इस पे भी वो थोड़ा-सा शोर उठेगा और थोड़ा-सा वो सोशल मीडिया पे रोना-धोना होगा, लेकिन ये फिर हमारा नॉर्म बन जाएगा और 5, 7, 8, 10 दिन बाद कुछ हम इसके आदी होंगे, 1 महीने बाद हम इसके मुकम्मल तौर पर आदी हो जाएँगे। कोई मसला नहीं, जहाँ भी रोकोगे आप 10 छितर खा कर आगे चल दोगे। अब इस सारे सिनेरियो के बाद में भी आप सोच रहे होंगे कि इसका सलूशन क्या है? क्या इसका सलूशन कोई इनकलाब है? क्या इसका सलूशन प्रोटेस्ट है? क्या इस तरह का कोई सीन बन सकता है? क्या हमारी कौम जो है वो इनकलाब ला सकती है? तो इस बारे में भी मेरा जवाब है जनाब, बिल्कुल नहीं। दिस नॉट अ चांस। आपको बड़े-बड़े थिंक टैंक्स जो हैं, जो हमारे दानिश्वर हज़रात हैं या फिर जो भी, इनकी प्रेडिक्शंस पहले भी बहुत ज़्यादा गलत साबित हो चुकी हैं इस कौम के बारे में, लेकिन अभी भी जो हैं आपको टीवी पे लोग कहते सुनाई देंगे। स्पेशली जो भी हुकूमत अपोज़िशन में हो, वो भी इस तरह के, वो अवाम की साइड हो जाती है, जो भी अपोज़िशन में हो, तो वो भी इस तरह की बातें करेंगे कि नहीं जी, आपने अवाम को इतना परेशान कर दिया कि अवाम जो है, अब वो इनकलाब के दहाने पे खड़े हैं और अब कहीं भी से भी किसी भी टाइम कोई इनकलाब निकल सकता है और फिर ये कौम उठेगी और वो सब कुछ वो है वो अपने हाथ में ले लेगी और सारे तख्त नशीनों को तख्त से उतार के फेंक देगी। और इस तरह के जैसे जैसे भी आपने देखे हैं बांग्लादेश में इनकलाब, या फिर दीगर जिन ममालिक में, श्रीलंका वगैरह में इनकलाब आए हैं, तो वो हमसे तो ये कहते नज़र आते हैं कि शायद पाकिस्तानी कौम भी कुछ ऐसा कर सकती है। बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस ओपिनियन कि पाकिस्तानी कौम कोई इनकलाब लाएगी या फिर कोई इनकलाब यहाँ से कहीं से भी निकल सकता है। और इसके पीछे एक नहीं, बेशुमार लॉजिकल रीज़न्स हैं कि पाकिस्तानी कौम इनकलाब क्यों नहीं ला सकती, व्हाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पाकिस्तानी नेशन टू ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। खैर, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन हमारी बात करने का मकसद ये है कि हम इतने लेवल्स पे डिवाइड हो चुके हैं कि अगर किसी के साथ कहीं पे भी कोई बुरा होता है, तो हमारे पास एक रीज़न मौजूद होती है कि क्यों हम उसके अपोज़ करें और हम उसका साथ ना दें। कि लेट्स से आपकी कम्युनिटी में आपने देखा आपके साथ किसी सामने किसी पर जुल्म हुआ, तो आपके पास रीज़न होगी क्या है? या तो हो सकता है वो किसी और सूबे का हो, अगर और सूबे का नहीं हो सकता, उसका मसलक आपके साथ नहीं मिलता। मसलक मिलता है, हो सकता है उसकी ज़बान दूसरी या आप दूसरी ज़बान बोलते हैं, तो उसके साथ जो गलत हो रहा है वो ठीक है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारा माइंडसेट जो है वो खुद से नहीं बन गया, ये ओवर द टाइम थ्रू आउट ऑल दीज़ डेकेड्स स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्राम किया गया है आहिस्ता-आहिस्ता, और हमारी कौम की रगों में ये घोल कर पिला दिया गया है। और अब हमारी कौम इस हद तक वो डिवाइड हो चुकी है कि ये एक कौम बन ही नहीं सकती। बैक टू द पॉइंट, हम चालान्स की बात कर रहे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत का एक नया किस्सा शुरू कर दिया गया है पंजाब में। और यकीन जानिए अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो आई कैन अश्योर यू कि दिस इज़ नॉट लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं होता। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि पॉलिसीज़ बनाने वाले क्या सोच के और कहाँ से सोच के पॉलिसीज़ बनाते हैं। और मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी मेन वजह यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा बाइक्स के लिए पॉलिसी बना रहा है, तो वो बंदा है जिसने शायद ज़िंदगी में बाइक की किक ही ना मारी हो। तो उसको क्या पड़ी और उसको क्या पता कि बाइक चलाते कैसे हैं, बाइक चलाने के मसाइल क्या होते हैं और हम क्यों बाइक चलाते हैं। लेट्स से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बाइक पे 3 बंदे जा रहे हैं या 4 बंदे जा रहे हैं, वो ओवरलोडिंग कर रहे हैं, राइट? और दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, और इस पे शायद आप 5,000 का चालान ठोक दें, 2,000 का चालान ठोक दें। और ये गलत भी है, ख़तरनाक भी है। आई एक्नॉलेज दैट कंप्लीटली, मुझे एहसास है इस बात का। मगर आप मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब दें कि अगर वो 3 या 4 बंदे एक बाइक पे जा रहे हैं,
तो क्या वो अपनी शौक और खुशी और मज़े से जा रहे हैं? क्या उनको मज़ा आ रहा था कि यार एक काम करते हैं, धँस-धँस के ना एक बंदा डंडे पे बैठेगा और जब वो उतरेगा तो उसकी कमर में दर्द होगा और एक बंदा वो साइड पे लटक रहा होगा। क्या पाकिस्तानी अवाम एक बाइक पे इतने बंदे बिठा के खुशी से घूमती है? नहीं, वो खुशी से नहीं घूमते। वो इसलिए घूमते हैं कि आपने फाइनेंशियली उनको इतना गिरा दिया है कि उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। डिड नॉट हैव चॉइस। वो क्या करें? अगर उनके पास 2 बाइक्स नहीं हैं या फिर वो दूसरी बाइक का पेट्रोल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यही करेंगे ना एटलीस्ट वो अपनी जान को भी खतरे में डालेंगे और वो ओवरलोडिंग करेंगे। ये दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो हमारे मुल्क में पॉलिसी मेकिंग का ये निज़ाम है कि हमने को रीज़न को ट्रीट नहीं करना होता। हमने उस पे पैचेज़ लगा देने होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सोचें कैंसर का मरीज़ है और आप उसको डेली जस्ट पैनाडोल दे रहे हैं। उसको पेन होता है, उसको ट्यूमर है और ट्यूमर को उसको पेन होता है और आप उसको डिक्लोरान के इंजेक्शन लगा के साइड पे कर दें कि ठीक है दर्द का आराम आ गया। क्या इससे उसका इलाज होगा या फिर वो चीज़ बेहतर होगी? नहीं, वो चीज़ और वर्स होती जाएगी और उसके लिए जानलेवा साबित होगी। सेम गोज़ विद द कंट्री। जब आपको रीज़न्स को ट्रीट नहीं करेंगे और उन पे पैचेज़ लगाते जाएँगे, इस तरह के भौंडे मज़ाक करते जाएँगे अवाम के साथ, तो आई डोंट नो एंड नोबडी नोज़ कि ये अवाम कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अब गॉड नोज़ पिछले 1-2 माह में कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, जिनकी रेहड़ियाँ उल्टी गई हैं, कितने लोगों की रेहड़ियाँ उल्टी गई हैं। अब मेरा ब्रेन तो इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकता कि एक बंदा है और उसके घर में 4 बच्चे हैं और उसने उस और उसकी बीवी और उसकी माँ है और उसका बाप है और उसने उस सबको पालना है और वो एक रेहड़ी से पाल रहा था। और नेक्स्ट डे आपका जनाब एनक्रोचमेंट वाला रूल आता है और 1 ही हफ्ते के अंदर-अंदर या फिर 2-4 दिन में पता चलता है उसकी रेहड़ी उलट दी गई है। तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में वो आपके रूल ऑफ लॉ फ़ॉलो करेगा, वो मॉरल्स को फ़ॉलो करेगा? उसके लिए मॉरल्स रह जाएँगे जिसके घर में बच्चे भूखे बैठे हों और लिटरली वो उनके फाकों पे नौबत आ जाए। तो क्या वो मॉरल्स को फ़ॉलो करेगा कि नहीं हमने अभी भी मॉरल्स फ़ॉलो कर रहे हैं और मैं कोई भी आप गलत काम नहीं करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? ऑब्वियसली सोसाइटी में जराइम बढ़ेंगे, डकैतियाँ, चोरियाँ ये चीज़ें ज़्यादा होगी। फिर जनाब हमारी सीसीडी को भी मौका मिल जाएगा कि उनको कत्ल कर दिया जाए या फिर उनको ठिकाने लगा दिया जाए। और उससे भी जो है उनके बच्चे मज़ीद होंगे। जैसे एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ है और ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी आया है, दिस इज़ नॉट माय क्लेम कि एक फैमिली है और उसके मेरे ख़्याल में 4 या 5 एक ही फैमिली में जिसमें शायद 3 भाई थे और 2 उनके बहनोई थे समथिंग लाइक दैट। एक ही फैमिली के 5 अफ़राद को एक ही दिन में कत्ल कर दिया जाता है और उनके 22 यतीम बच्चे थे, राइट? अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो 22 यतीम बच्चे जब जवान होंगे या फिर जैसे ही जैसे वो बड़े होंगे तो वो मॉरल्स लेके बड़े होंगे, वो एथिक्स लेके बड़े होंगे, वो मैनर्स वो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके बड़े होंगे? नो, दे वोंट केयर अबाउट दीज़ थिंग्स एट ऑल। उनको इनमें से किसी चीज़ से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बेचारे बड़े होके वो रियासत के लिए नफ़रत लेके बड़े होंगे, वो अपनी सोसाइटी के लिए नफ़रत लेके बड़े होंगे और वो राइट रॉन्ग वो भी मॉरल्स अल्टीमेटली भूल जाएँगे। जब पंजाब में ये व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 नया आया था, तभी मैंने उस पे डिसाइड किया था कि मैं इस पे एक सोलो वीडियो बनाऊँगा और मैं कैटेगोरिकली चीज़ों को एड्रेस करूँगा कि मोटरसाइकिल के लेवल पे, गाड़ी के लेवल पे या फिर ट्रांसपोर्ट के लेवल पे कौन-कौन सी जो अपडेट्स हैं या फिर कौन-कौन से जो कवानीन हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनको सराहना चाहिए और कौन-कौन से हैं जो आवाम पे मुसीबत बन सकते हैं। मगर मेरी उस पे बात करने से पहले ही कुछ इस तरह के विजुअल्स देखने को मिल गए जिनको देख के मतलब बंदा सोच में पड़ जाता है कि आप यहाँ पे क्या ही कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रैफिक वार्डन रोकता है आपको आपने वो पूछता है जनाब जी आपकी नंबर प्लेट, ओह! नंबर प्लेट लगी हुई है। नमूने वाली है? हाँ जी, नमूने वाली है नंबर प्लेट। ओहो! ये तो प्लास्टिक की है उस चालान है। प्लास्टिक की नंबर प्लेट पे चालान हो गया, नमूने वाली नंबर प्लेट पे, गैर नमूना नंबर प्लेट नहीं। इसी तरह से जैसे अभी गाड़ियों के काले शीशों का रोला चल रहा है, तो चारों विंडोज़ टिंटेड नहीं है, अच्छा फ्रंट स्क्रीन भी टिंटेड नहीं है, ठीक है, बैक स्क्रीन भी टिंटेड नहीं है, ठीक है। वो जो छोटा शीशा होता है ना इतना सारा वो जो बैक डोर में लगा होता है, जो ना खुलता है ना कुछ होता है, ये कल है, इस पे चालान। ये रूल ऑफ लॉ है। और उससे भी मज़हक़ा ख़ेज़ बात तो ये है कि ये जो टिंटेड ग्लासेस की पॉलिसी है, ये भी मुझे समझ नहीं आती। ख़ैर टिंटेड ग्लासेस को एक सेपरेट वीडियो में मैं कंप्लीट एड्रेस करना चाहूँगा बिकॉज़ दिस इज़ रियली रिडिकुलस एंड शायद इस पे बात करने से किसी की अक्ल में बात पड़ जाए कि हम भाई एक गर्म इलाके में रहते हैं, हम एक गर्म मुल्क के रिहायशी हैं। यहाँ पे 50 डिग्री तक पहुँच जाता है दर्जा हरारत गर्मी में और उस गर्मी में
आपकी जो जितनी छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी लैंड क्रूज़र वगैरह छोड़ दें, चलें ग्रैंड एसी वेग को भी छोड़ दें, उससे नीचे वाली जितनी गाड़ियों का एसी काम करना ज़ीरो हो जाता है और आप लिटरली अपनी कार के अंदर उबल रहे होते हो। तो शौक नहीं पड़ा था इस कौम को, नहीं यार काले शीशे लगाऊँगा बड़ा मज़ा आएगा। एक ज़रूरत थी और उस ज़रूरत को उन्होंने हल निकाला और उन्होंने शीशे लगाए। अब बाद में जनाब जी उस पे कानून बन गया कि नहीं, जो गाड़ी बाहर से आ रही है और उसके काले शीशे हैं, वो आसमान से उतरी थी और वो हदीस में आई थी और अब उस पे जायज़ हैं। यार ये कहाँ की डबल पॉलिसी है? इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है कि एक गाड़ी जो बाहर से आ रही है, जो महँगी गाड़ी है, उसमें ठीक है, वो चल सकती है काले शीशों के साथ क्योंकि कंपनी ने लगा के भेजे हैं और जब वो कोई बंदा खुद से करवा रहा है तो वो नहीं चल सकते। कंपनी आसमान से उतरी है। खैर, दिल दुखा हुआ है जी जो मौजूदा हालात हैं और मेरी तो अल्टीमेट कोशिश यही होती है, आप भी कोशिश किया करें कि कोशिश करें बाहर ना निकलें। शायद मुझे लगता है कोई शख्स बाहर निकला था, किसी की वजह से जो मैडम है उनकी गाड़ी को या तो ब्रेक्स लगाने पड़े या फिर किसी ने उनका रास्ता काटा था और उसकी सज़ा शायद पूरा पंजाब भुगत रहा है। व्हाटएवर द रीज़न इज़, कोशिश करें अपने आप को बचाएँ और कोशिश करें इस्तग़फ़ार का विर्द करें। कोशिश करें कि हम एज़ ए नेशन, एज़ ए कौम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी माँगें और दुआ करें पाकिस्तान के हक़ में, दुआ करें अपने हक़ में और दुआ करें इस मुल्क के हक़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।